दुनिया और अंतरिक्ष को समझना यानी पूरे ब्रह्मांड को समझना है। आपकी और मेरी उम्र ही निकल जाएगी इस ब्रह्मांड को समझने में। जितना भी जानो और जितनी भी चर्चा करो, परंतु ब्रह्मांड में छुपे राज अक्सर ही अपने आगोश में हमें ले लेते हैं। दोस्तों, पर एक बात तो मानना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु हम ब्रह्मांड में छुपे इन रहस्यों को खोजकर ही दम लेंगे। इसी वजह से मैं आपके सामने आज और एक बेहतरीन विषय लेकर आया हूँ। आप लोगों को बता दूं कि हमारा आज का विषय होगा एंटीमीटर और लेज़र बीम के बारे में। अब एंटीमीटर और लेज़र बीम के बारे में सुनकर आप लोगों के मन में कई सारे ख्याल आ रहे होंगे, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सब्र से और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वैसे अभी के लिए इतना जाने कि हम एंटीमीटर को ठंडा करके किस तरीके से ब्रह्मांड के रहस्य को पता लगा सकते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो पर जानेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक स्पेस लवर है और आपको स्पेस और साइंस से जुड़े वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने एंटीमीटर को एब्सोल्यूट ज़ीरो तक ठंडा कर लिया है, और ये कोई साधारण बात नहीं है। किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट ज़ीरो के तापमान तक लेकर आना लगभग नामुमकिन सा है, परंतु इस नामुमकिन से लगने वाली चीज़ को आज वैज्ञानिकों ने मुमकिन करके दिखाया है। मैग्नेटिक ट्रैप में पकड़कर उस पर लेज़र बीम का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इस काम को हकीकत में बदला है। कनाडा के शोधकर्ताओं जो CERN के लिए काम करते हैं, उन्होंने ही इसको कर दिखाया है। उन्होंने इसको CERN यानी CERN के एंटी हाइड्रोजन लेज़र फिजिक्स अपैरेटस में किया है और दुनिया भर को हैरान कर दिया है। इस शोध में उन्होंने एंटीमीटर को एब्सोल्यूट ज़ीरो तापमान से ऊपर मात्र 1 डिग्री का 1/20 हिस्से तक ठंडा कर लिया है, यानी उन्होंने लगभग एब्सोल्यूट ज़ीरो तक एंटीमीटर को ठंडा कर लिया है, और आने वाले समय में ये अंतर और भी कम होता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों, बता दूं कि ये तापमान अंटार्कटिका के सबसे छोटे तापमान से भी 3000 गुना ज़्यादा ठंडा है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कृत्रिम रूप से हम इंसान क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये शोध अभी अपने प्रगति में है और इससे भविष्य में कई सारे जानकारियाँ आने वाली है। वैसे आपको इस शोध को लेकर क्या क्या अनुमान है? क्या ये शोध आगे चलकर बड़े बड़े आविष्कारों का पथ प्रदर्शन बन सकता है? दोस्तों, इस विषय पर हमें कमेंट जरूर करना। अब हमने जब ठंडा किए गए एंटीमीटर के बारे में जान लिया है, तो चलिए एक नज़र ये क्या क्या खोज कर हमें दे सकता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। मूलभूत से ये शोध हमें एंटीमीटर के बारे में ही अधिक जानकारियाँ दे सकता है, यानी एंटीमीटर को इतना ज़्यादा ठंडा करने के बाद हम एंटीमीटर कैसे ग्रेविटी के द्वारा प्रभावित होता है उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा भौतिक विज्ञान से जुड़ी कई मूलभूत नियमों और सिद्धांतों के बारे में भी हम इस शोध के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, इस खोज से हम ये जान सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के जितने भी प्रचलित सिद्धांत और नियम हैं, क्या वो वाकई में सच और वास्तव है, क्योंकि इसके बारे में जानने के बाद हम ब्रह्मांड को और भी सटीक तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। एंटीमीटर यानी मैटर का विपरीत, इसे साल 1932 में खोजा गया था और ये हूबहू मैटर के जैसा ही होता है, परंतु कुछ चीज़ों को छोड़कर। आप कह सकते हैं कि ये मैटर का मिरर इमेज ही है। दोस्तों, मैटर और एंटीमीटर को कई बार ट्विन्स भी कहा जाता है, क्योंकि मैटर के अंदर जहां नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां एंटीमीटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स होते हैं। खैर दोस्तों, साधारण अवस्था में हम एंटीमीटर को देख नहीं सकते, क्योंकि इसे देखना वाकई में काफ़ी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जब भी मैटर और एंटीमीटर पास पास आते हैं तब दोनों ही एक दूसरे को नष्ट करने लगते हैं। इसलिए एंटीमीटर को आसानी से हम स्टडी भी नहीं कर सकते।
अब आप सोचिए कि मैं आपको इस विषय पर बता रहा हूँ तो उसका कुछ महत्व भी होगा ना। तो दोस्तों चलिए अब कुछ चर्चा एंटीमैटर के अहमियत के बारे में भी कर लेते हैं। इस खोज को करने से पहले वैज्ञानिकों को पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों को ही बनाना होता है। इसलिए वो एक रेगुलर मैटर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को लगभग प्रकाश के गति के जितना ही मूव कराकर उन्हें आपस में टकरा देते हैं, जिससे हमें कई सारे एंटी पार्टिकल्स मिल जाते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक टक्कर के कारण घूम रहे एंटी पार्टिकल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए स्थिर अवस्था तक ले आते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों को पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन्स के पार्टिकल्स मिलते हैं। दोस्तों इन दोनों को मिलाकर वैज्ञानिक एंटी हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को बनाते हैं। इसके बाद वे एंटीमैटर के ऊपर शोध करने के लिए लेज़र बीम के जरिए उसे ठंडा कर लेते हैं। परंतु हाँ, एक मस्त सा सवाल उठता है कि आखिर कैसे लेज़र बीम के जरिए किसी चीज़ को ठंडा किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब लेज़र बीम को एंटीमैटर के ऊपर डाला जाता है तब उसमें मौजूद फोटॉन्स एंटीमैटर के पार्टिकल्स के साथ बंधकर उनके स्पीड को काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं, जिससे एंटीमैटर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। एंटीमैटर को इस हद तक ठंडा करने से वैज्ञानिक कई सारे मुकामों को हासिल कर सकते हैं। इस सोच से वैज्ञानिक और सटीक तरीके से चीज़ों को माप सकते हैं, जो कि एक विस्तृत रिसर्च की दिशा को इंगित करता है। एंटीमैटर को हम विश्लेषण करके मैटर के गुणों को भी काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, जैसे कि मैटर ग्रेविटी के प्रभाव में आकर कैसे काम करता है या इस पर प्रकाश का क्या असर पड़ता है। कई वैज्ञानिक इसको इंफ्रामीटर के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों एंटीमैटर के जरिए हम क्वांटम फिजिक्स में कई सारे तथ्यों को खोज, जैसे कि हम जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल दो अवस्था में यानी पार्टिकल्स और वेव की तरह बर्ताव करते हैं। तो हम इन्हें गुणों को लेकर ही एंटीमैटर को कई सारे शोध में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम एंटीमैटर के पार्टिकल्स दूसरे बल के प्रभाव में कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में जान पाएंगे। दोस्तों इसी दौरान ही हमें शायद एंटीमैटर के दूसरे गुणों के बारे में भी जानने का मौका मिल सकता है, जो कि अभी तक हमारे लिए जान पाना संभव ही नहीं था। इसके अलावा वैज्ञानिक एंटीमैटर के पार्टिकल्स को अंतरिक्ष में छोड़ने वाले हैं। दोस्तों इससे अंतरिक्ष में पार्टिकल्स मिलकर एंटीमैटर का एक मॉलिक्यूलर बनाएंगे और इससे दोस्तों हम शायद एंटीमैटर को पहली बार अंतरिक्ष में देख पाएंगे। खैर दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आप स्पेस और साइंस से जुड़े वीडियोस पसंद करते हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।